अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसका कोई स्पेसिफिक या कोई एक ही तरीका नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके हैं और यूँ कहें कि इसका कोई भी तरीका ही नहीं है। बस हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। वो छोटी छोटी बातें ही हमारे रिलेशनशिप में मैटर करती हैं और ज़्यादातर केसेस में इन्हीं छोटी बातों की वजह से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप ख़राब भी होते हैं। आज के टाइम पे हम अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि लोगों का रिलेशनशिप दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है। लोगों के रिलेशनशिप में पहले जैसी वो मिठास नहीं रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है? तो आइए एक एक करके उन सभी पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं। जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग कहने के लिए तो एक शब्द है, पर अगर हम इसे समझने लगे तो ये अपने में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जानना। अंडरस्टैंडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशन में होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, और अगर चलते भी हैं तो वो उतने सही तरीके से नहीं चलते जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि हम अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें, उसको जानना शुरू करें। धीरे धीरे वक्त के साथ अंडरस्टैंडिंग अपने आप बेहतर होती जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भरोसा करना। ट्रस्ट का मतलब होता है कि किसी और से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना और अपने रिलेशनशिप पे भरोसा करना, किसी और की बात में नहीं आना। ज़्यादातर रिलेशनशिप इसलिए भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में ट्रस्ट नहीं होता है। ऐसे लोग दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी यकीन करके अपने ही रिलेशनशिप को शक की नज़रों से देखते हैं और ये रीज़न आगे चल के उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। तो हमें अपने रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें ट्रस्ट करने की आदत डालनी होगी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट। अब जिस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग भी है, ट्रस्ट भी है, बट वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, तो सपोज करो वो रिलेशनशिप कैसे आगे जा सकता है? रिस्पेक्ट हम सभी को अच्छा लगता है। अगर कोई हमसे बदतमीजी से बात करता है तो हम उस इंसान को पसंद नहीं करते हैं। सेम ऐसे रिलेशनशिप के भी केस में होता है। अब अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सबसे अहम बात यह है कि हम उस इंसान को रिस्पेक्ट दें, उसका रिस्पेक्ट करें। तो अगर हमें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें रिस्पेक्ट भी करना होगा। हमें अपने पार्टनर का, हमें अपने रिलेटिव्स का, या हमें जिसके साथ भी अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी होगी। और ये रिस्पेक्ट की जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सालों में डेवलप कर सकते हैं, वो हम आज से शुरू कर सकते हैं। अगर हम आज से ही लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें तो हम अपने रिलेशनशिप को आज से ही बेहतर बना सकते हैं। तो कोशिश करिए, आप जिसके साथ भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है केयर। अगर रिलेशनशिप में केयर ना हो, अगर हम अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की केयर ही नहीं करते तो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और ख़राब हो ही जाएगा। केयर करने का सेंस बनता है कि आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, आप सामने वाले को ये जताते हैं कि आप हमेशा उसके साथ हैं। ये छोटी छोटी टिप्स आपकी रिलेशनशिप में चार चांद लगा देती है और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करती है। तो आज से ही अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केयर करना शुरू कर दीजिए। फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओपन कम्युनिकेशन।
अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो वो इतने ज़्यादा ओपन हो एक दूसरे से कि अपनी कोई भी बात एक दूसरे को शेयर कर सको, एक दूसरे की हेल्प ले सको। ऐसा तभी हो सकता है जब आप पहले के 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो। ओपन कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में जान डाल देता है। अब आप ही सपोज करिए, क्या आप एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो बट आपका पार्टनर आपसे कभी खुल के बात ही ना कर पाए, चाहे वो शर्म कर रहे, चाहे वो हेजिटेशन करे, रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वीक है। तो कोशिश करिए आप अपने रिलेशन में ओपन कम्युनिकेशन की हैबिट डेवलप कर पाएँ, और ऐसा ही सेम आप अपने पार्टनर के लिए भी कहिए, ताकि वो भी आपको अपनी सारी बातें खुल के बिना किसी हिचकिचाहट और झिझक के बता सके। यार, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना मतलब होता है कि एक छोटे से बच्चे को बड़ा करना। जैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं ना, छोटे बच्चों के केस में, कि हम उसके सामने ये नहीं बोलेंगे वरना उसके माइंड पे ये असर पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो वो भी यही सीखेगा। सेम ऐसे ही हम अपने रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं सोचते कि जैसा हम अपने पार्टनर के बारे में, सामने वाले के बारे में फील करेंगे, क्या पता वो भी हमारे बारे में वैसा ही फील कर रहा हो। अगर हम नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही उसके बारे में सोचेंगे, तो यार हमें भी तो नेगेटिव ही मिलेगा ना। हम अच्छा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज से ही इन सारी बातों पर ध्यान देना शुरू करिए और यकीनन आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की जितनी जिम्मेदारी सामने वाले की है, उससे ज़्यादा हमें खुद पे लेनी होगी, तभी हम एक अच्छा और स्ट्रांग रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। और रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, कि यार जो भी ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जो भी गड़बड़ हो रहा है, वो सामने वाले की वजह से हो रहा है। ये नहीं करना है, क्योंकि हम सामने वाले पे से ब्लेम कर रहे हैं, और ये ब्लेमिंग ही आगे चल के रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपना करके आप एक हेल्दी और स्ट्रांग रिलेशनशिप को क्रिएट कर पाएंगे। किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं उसके सल्यूशन के तौर पे एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे बताएं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।